नवनीका देखो एक नंबर ले आई, वो कैसे ले आई? जब वो एक नंबर ला सकती तो तुम लोग फुल क्यों नहीं ला सकते? चलिए नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और सवाल कराएंगे। एक बार ध्यान दीजिए, 10 सवाल करवाऊंगा, 10 पूछूंगा। चलिए दैट इज ओके। पहला सवाल खुद भी कर सकते हो तो बता दो। अ मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। शांत जल में वो इस स्पीड से चलती है। टेक्स 1 hour more to go, takes 1 hour more to go upstream। यानी नदी की उल्टी धारा में बहने में उसे 1 घंटा ज्यादा लगता है। to go 24 किलोमीटर upstream then to return downstream, ठीक है। to same spot। अगर ऊपर जाओगे नदी की उल्टी दिशा में तो ज्यादा समय लगता है और नीचे जाने में उसे 1 घंटा कम लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। चलो कैलकुलेट करके निकालो, मैं तब तक और सवाल लिखता हूँ। जो आते हैं वो करते जाओ, फिर आपका नाम इधर लिखा जाएगा। Now, next question. जो आसान सवाल हो उसको कर लिया करो। Find discriminant of, बुक का ही क्वेश्चन है, ऑफ 3x² एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बट बिना देखे करना है। एंड हेंस नेचर ऑफ रूट्स, if roots are real, find them। if roots are real, find them। करके देखो। नेक्स्ट इज, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड रूट्स ऑफ 1 by x plus 4 प्लस 1 by x minus 7, ये माइनस है बीच में, that is equals to 11 by 30। तो इसमें आपको पता करना है कि फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। 1 by x minus 1 by x minus 2, that is equals to 3। and question number 4, ठीक है, the sum of reciprocal of Rahman says 3 years ago and 5 years from now, 3 years ago and 5
years from now। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी 3 या 4 नंबर के हैं, इतना ध्यान रखना। अगर इतना कर लिया तो कमांड हो जाएगी तुम्हारी, फ्रॉम नाउ। ठीक है, एक बार बताऊंगा, ध्यान से समझना और करने की कोशिश करना। फ्रॉम नाउ इज 1/3। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तुम पीछे क्या बैठे अभिनव, पीछे ही होते चले जा रहे हो हर टेस्ट में, और पीछे पीछे कोई जादू है क्या? इन ए क्लास टेस्ट माइनर मिस्टेक कर रहे हैं। द सम ऑफ शेफालीज मार्क, शेफाली का मार्क्स ठीक है, इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। इन मैथ्स एंड इंग्लिश is 30। ठीक है, had she got 2 more marks in maths? had सर सेकंड क्वेश्चन का हाँ बोलो। 1/3 सेकंड क्वेश्चन का तो शायद चूंकि बुक में दिया गया है, आपने अच्छा बताया 1/3। ठीक है, had she got, आगे देखो, 2 more marks in maths, 2 more marks in maths, और किसी का बताओ, and 3 less marks in English, and 3 less marks in English। तो the product of their mark would have been 210। the product of their marks would have been 210। Find their marks, उनके मार्क्स पता करो in both subjects। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, देखिए, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, किसी आयताकार जमीन के विकर्ण is 60 meter more than the shorter side। 60 meter more than the shorter side। जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, मैं सब क्वेश्चन कराऊंगा। If the longer side is 30 meter more, if the longer side is 30 meter more than the shorter side। ठीक है, find the sides of it। shorter side, find the sides of field। जो कर पा रहे हो करो, हर एक पे इनाम है। The difference of square of 2 number, of 2 numbers is 180। 2 अंकों के वर्गों का योग दिया है। The square of smaller number is 8 times the larger number। The square of smaller number is 8 times the larger number। तो तुमको बताना है फाइंड द 2 नंबर्स।
next question. The train travels at 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर चलती है at यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है. If the speed had been 5 kilometer per hour more, if the speed had been 5 kilometer per hour more, ठीक है, it would have taken 1 hour less. Would have taken 1 hour लेस लिया होता. अगर देखो ज़्यादा स्पीड होगी तो कम टाइम लेगी, ठीक है. फॉर द सेम जर्नी, फॉर द सेम जर्नी फाइंड इट्स स्पीड, ट्रेन की गति ज्ञात करिए. नाउ 2 वाटर टैप्स if opened together fill the tank in 9 and 3/8 hours. तो वो 9 and 3/8 hours में भर देते हैं. जबकि एक इसमें बड़े मुंह वाला नल है. द टैप ऑफ लार्जर डायामीटर टेक्स 10 hours लेसर. टैप ऑफ लार्जर डायामीटर टेक्स, अगर बड़े मुंह वाला खोलोगे तो अकेले वो 10 hours लेसर लेगा टू फिल द टैंक, लेसर देन the smaller diameter tank to fill the tank separately. Find the time taken by individual tap to fill the tank. Find the time taken by individual tank to fill the tank. Tap to fill the tank. अगला देखो, sum of areas of 2 square. Sum of areas of 2 squares is 468 meter square. 468 meter square. If the difference of their perimeter is 24 meter, if the difference of their perimeters is 24 meter, find the sides of 2 square. Find the sides of ये 10 क्वेश्चन है, 30 नंबर के हैं और सब 3-3 बार आएंगे. सिंसियरली पढ़ो और 30 में मैक्सिमम गेन करने की कोशिश करो. जहाँ ना समझ में आए पूछो. सही, चलो कौन सा हुआ? सेकंड तो बुद्धि में दिया एग्जाम पर, सेकंड छोड़. ठीक है, और देखें फिर मैं बता दूंगा, कराया हुआ है. देखो ए मोटर बोट क्वेश्चन दिया गया है. ऑन है ना ये? ठीक है. पहला सवाल देखिए मंगल कि ये वाटर है, तो अगर मोटर बोट
18 की स्पीड से चलती है, उसकी खुद की स्पीड है 18, ये किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है? इट इज x किलोमीटर पर आवर। जिस एस्केलेटर या रैंप पे तुम चल रहे हो, वो रैंप खुद भी चल रहा हो, तो क्या तुम्हारी और रैंप की स्पीड जुड़ नहीं जाएगी? और जो एस्केलेटर नीचे उतर रहा उसमें तुम उल्टा चढ़ने की कोशिश करो तो माइनस हो जाएगी। समझ आई बात कि नहीं? रैंप में उल्टा चलो, ऐसे रैंप नहीं होता, एयरपोर्ट पे रैंप चलता रहता, तुम बस खड़े हो जाओ पहुंचा देगा, ऐसे भी हो। तो इसका क्या मतलब है कि बताइए कि डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बताइए। अगर शांत जल की धारा में ये बोट 18 की स्पीड से चलती है, जब पानी कहीं न चल रहा, तो 18 किलोमीटर पर आवर तो इसकी ओरिजिनल स्पीड है। लेकिन अगर डाउन स्ट्रीम जाएगी, नीचे जा रही है, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि बोट की क्या स्पीड होगी? 18+6 हो जाएगा। सो दैट इज हमेशा बोट की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। इट इज कंडीशन, नहीं तो तुम उल्टा कभी भी अनुष्का नहीं चल पाओगी। चल पाओगी? तो इसलिए डाउन स्ट्रीम स्पीड बताओ। स्पीड ऑफ बोट इट इज इक्वल्स टू 18+x, दोनों की जुड़ जाएगी क्योंकि वो भी चल रहा वो भी चल रहा। दैट इज किलोमीटर पर आवर। क्या आप मुझे बताएंगे प्रियांशु अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी? 18-x क्योंकि 18 हमेशा बड़ा है, स्पीड ऑफ बोट हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो कभी उल्टा चल नहीं पाएगी। स्पीड ऑफ बोट इट शुड बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मान लीजिए कि रैंप इधर भाग रहा है और तुम इस पे धीरे धीरे चलो, तो वो तुमको पहुंचा देगा पीछे, तुम पहुंच पाओगे? और दौड़ोगे तो शायद पहुंच जाओ कहीं, लेकिन धीरे धीरे चलो कहीं पहुंच पाओगे? अच्छा, हमने ये देख ली। तो 18-x जैसा इन्होंने बताया, क्योंकि उल्टा चलने पे तो माइनस हो जाएगी उतनी स्पीड। ये मुझे बताइए टाइम का फार्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये जानते हो? तो बोलो डाउन स्ट्रीम जाने में अभी ज़्यादा समय लगेगा कि अप स्ट्रीम? ये कह रहे हैं कि नदी के साथ बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ये इनको अनुभव होगा, हम लोग को तो अनुभव नहीं है। हम लोग को पहाड़ चढ़ने में ज़्यादा समय लगता है अप स्ट्रीम, और उतरने में कम समय लगता है। ये कह रहे नहीं, उतरने में ज़्यादा समय लगता है, चढ़ने में क्या खड़खड़ खड़खड़ चढ़ गए। अपना अनुभव है सबका, ये पहाड़ी आदमी होंगे तो पहाड़ टाइप की बात कर रहे हैं, सही है। और तुम क्या बताती हो, अप स्ट्रीम में ज़्यादा समय लगेगा नदी की उल्टी धारा में कि नीचे नदी के साथ साथ? हाँ, अब सीधा हम लोग का तो यही अनुभव है, ठीक है। तो दैट इज टाइम टू गो अप स्ट्रीम और माइनस टाइम टू गो डाउन स्ट्रीम। कितने का समय का अंतर है जी के साथ? सवाल पढ़ के बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है? देर बहुत लगाती है, बोलो। हाँ, 1 आवर लिखा है कि 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम भी जाता है। ये 24 किलोमीटर, ये देखो पहले अप स्ट्रीम गया 24 किलोमीटर और फिर वहाँ पर उसको छोड़ के वापस आ गया डाउन स्ट्रीम, तो 24 किलोमीटर गया, 24 किलोमीटर अपनी जगह पे आ गए। यहीं पे उसकी झोपड़ी बनी हुई है, तो क्या अपनी झोपड़ी में खाना खाने नहीं आएगा? तो जाने में उसको 1 घंटा ज़्यादा लगा, और वापसी में तो पानी के साथ ही बहता चला आया, चप्पू भी नहीं चलाया, पतवार भी नहीं चलाई, तो भी चला आया, सही है। बस जो भी चलाया, समझ में आ गई बात? तो सिर्फ तुमको इसके आगे बताओ यहाँ क्या लिखा है। हाँ बोलो। 1 आवर का डिफरेंस है कि नहीं? अगली लाइन बताइए अविश, यहाँ क्या लिखा है? 18 - फार्मूला दिया है, अपने मन से क्यों बता रहे हैं? दिग्विजय आप बताओ। प्रियांशु, अनुष्का, 18 का डिस्टेंस 18 है। जब तुमसे कहा गया अभी डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसी ने बोला है आप में से, तो कितना डिस्टेंस चला है वो? 24 चला है कि नहीं चला है?
तो जो डिस्टेंस है वो ऊपर आएगा, फार्मूला तो लिखा है ना, ये फार्मूला बहुत पहले से 6th से तुम्हारे पास है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऊपर लिखो डिस्टेंस, डिस्टेंस तो 24 गया, 24 आया। नीचे क्या लिखोगे डियाना? 18 plus x. 18 minus. 18 माइनस एक्स, क्योंकि आप स्ट्रीम की स्पीड लिख रही हो, और डाउन स्ट्रीम की क्या लिखोगी? For upon 18 plus x. दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ तक समझ में आई बात? चलो एलसीएम बताओ अविश। 18 minus x into 18 plus x. 18 माइनस एक्स और इंटू 18 प्लस एक्स। यदि मैं 24 यहाँ कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बताओ यहाँ क्या आएगा? 18 plus x. 18 प्लस एक्स आ गया, और यहाँ क्या आएगा? 18 minus x. सही है, माइनस 18 माइनस एक्स। ठीक है, सब चीज अभिनव नोट करते रहो, अपने कॉन्फिडेंस से ज्यादा नोट पे ध्यान दो। नोट करोगे तो सही हो जाएगा। ये सही है, इसको उधर ले जाओ तो क्या होगा? 24, और कुछ कटेगा भी क्या? 18 और 18 कट जाएगा, ये माइनस का 18 है, और ये x प्लस का, वो भी तो प्लस का हो जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा? 2x। ये चीज उधर गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं सोचा है 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, बोलो। ये चीज उधर चली गई ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तुम्हें समझ में आया? यहाँ पर 24 मैंने कॉमन ले लिया, अब बोलो इससे इसमें डिवाइड करो तो क्या ये बचा, और उसका 1 में मल्टीप्लाई करो ये है, और इससे इसमें डिवाइड करो तो ये बचा। 24 तो कॉमन हो गया ना, और ये 1 क्यों आया ये समझ में आया? अब आगे का देखो, ये 18 कट गया, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स, तो 2x आ गया, और ये दोनों उधर ले भी जाओ और आइडेंटिटी भी लगाओ। चलो, तो दैट इज, ये कितना आ गया बताइए? 48x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर, सब चीज इधर ले आओ, माइनस 48x और माइनस 324 इज इक्वल टू 0। सही है। अब जरा देखो, मर्जी हो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, मर्जी हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में 324 का करो, तो 2 से करोगे 162, ठीक है, फिर 2 से करो तो 3 से 4 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताओ? कुछ ऐसा बन रहा है क्या कि 48 ले आओ? देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 27, इससे तो नहीं आएगा, और बढ़ाओ, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 18 तो भी नहीं आएगा। और क्या किया जा सकता? 27 और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 27 और 12 कभी नहीं आएगा। अच्छा, 27 इंटू 2 करो तो कितना आएगा? 54 और 6, तब क्या आ जाएगा? सर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 48x होगा। प्लस 48x, हम तो इधर ही ले आए तो प्लस, सही। तो क्या लिखते हैं बोलो? प्लस 54x और माइनस 6x और माइनस 324 इट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 54 और x प्लस 54, दैट इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 और x प्लस 54, दैट इज इक्वल, सही है। तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो x माइनस 6 0 या x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, तो या तो x 6 हो गया और या x कितना हो गया? माइनस 54। तो क्या स्पीड निगेटिव हो सकती है? स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। हाँ जिगिशा, इसको कंक्लूड करोगे, क्या चीज़ है? x किसे में आना था? यस, इट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम।
आपका नंबर जोड़ लेंगे, फिर आज से आपको मिलने लगा। मोबाइल फ़ोन है घर पर ना, तो उस पर आज का PDF और वीडियो आ जाएगा। नंबर मेरे पास रखा हुआ है। चलो, अब इतनी बात हो गई। पहले क्वेश्चन में किसी को डाउट है प्रियांशु? सही है। चलो दूसरा क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन है, एक छुड़वाएंगे भी, एक कोई छोड़ सकते हो जो तुम्हें सबसे कठिन लगे, बाकी 9 करवाएंगे। चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, पर ये छूट गया था इसलिए करवाना। चलिए, इसका आंसर रिद्धि ने निकाल लिया है। 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 0। तो बताओ A क्या है, B क्या है और C क्या है? 1/3। तो सबसे पहले तुम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। b² माइनस 4ac, क्योंकि नेचर ऑफ फ्रूट्स में कहा गया है -4 इंटू A दैट इज 3 और C 1/3। तुमको इतने दिन पढ़ते हुए हो गया, फार्मूला तुमको नहीं याद है? -b² लिखते चले जा रहे पूरे में। बिल्कुल छोड़ दी पढ़ाई क्या? तुमसे अच्छा तुम्हारा भाई पढ़ रहा है। प्रभात के जाने के बाद तो तुम रोज टॉपर आते थे, क्या उसी का टेप के टॉपर आते थे? यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं? दैट इज 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 0 आने पे क्या मतलब होता है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और रूट्स एंड रियल एंड इक्वल है तो निकाले जा सकते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में x क्या होगा? -b लिखा करिए प्रियांशु, और अपॉन 2a। हर्षवर्धन वैल्यू प्लेस करो। -2 माइनस और प्लस माइनस √0 अपॉन 2 ऑफ 3। तो कितना आ गया? 2 + -0/6। तो इससे कितना आ गया? 1/2 आ जाता तुम्हारा। 1/3। तुम जादूगर हो। एक तो राइटिंग तुम्हारी ऐसी है कि अविश को मार्क दे दे। 2 + 0/6 और 2, ये लेंथ लिखेगा तो ऐसे लिखेगा, कहता समझ लेना। देख लो अभी भी लिखा है। कोई इंटरटेन नहीं करेगा इसको। अब अपना खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। पापा का बहुत बड़ा बिजनेस होगा इसके। ये तो बच्चों को फॉरेन कहाँ से भेजा है? अमीर खूब होंगे, करोड़पति अरबपति, इसीलिए ऐसे कर रहा है। चलो 2/6 एंड 2/6 दैट इज इक्वल्स टू 1/3 एंड 1/3। सही है। अगला सवाल। 2 + 0/6 उसमें और लगेगा कि एंड? देखो ऐसे ही होता है, जब लास्ट में तो इसके 2 रूट्स होते हैं तो कॉमा लगा के लिखा जाता है, लास्ट में एंड ही लिखा जाता है। तो कोई भी चीज़ है एंड लगा दो इसको। सही। अगला सवाल देखो, ये सवाल रिद्धि की तरफ से किया गया है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इट इज 11/30। ध्यान दीजिए, इन दोनों का एलसीएम दिया ना, क्या होगा? x + 4 × x - 7। x - 7। आशना यहाँ क्या लिखूं? क्या? x - 7 माइनस x + 4। करेक्ट। चलो, क्या तुमको ऐसा लगता है ये x प्लस का है ये माइनस का है? अगर ऐसा लगता है तो इसको कट कर दो, और ये -7 है और ये -4 है। तो ये मुझे बताइए -7 और -4 कितना होता है? और x - 7 दैट इज 11/30 -11 और x + 4
आधे सवाल में तो हर्षवर्धन तुम क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही नहीं लगाते हो, उसी से गलत हो गए 2 सवाल तुम्हारे। तुम सोचते हो ऐसे ही कर लेंगे, तुम्हारे लिए नंबर 3 के हैं, 2 नंबर में भी सम्मान है तुम्हारा। पहले x का मल्टीप्लाई करो फिर +4 का, क्यों गलत होगा सवाल? गलती नहीं होगा कभी। 11/13, अब इस 11 को यहाँ ले जाओ, नीचे चला जाएगा क्या? 11 कट जाएगा, तो फिर क्या होगा बोलो? x + 4 x - 7 that is 11/-11/13। यहाँ तक बात हुई? अब जरा देखो, माइनस नहीं ले गए, माइनस नहीं रखा, सिर्फ 11 ले गए, ठीक है। आगे की बात ध्यान दीजिए, -1 है, -1/(x + 4 और x - 7 में, जबकि उधर क्या आया है? 30 को इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इसको उधर ले जाओ। निशान नहीं बनाना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे करो। सो दैट इज -30 x + 4 x - 7, कुछ भी लिखो अपनी कॉपी में, तुम्हारे सामने है, ऐसा मत लिखो कि खुद भी नहीं पढ़ पाओ। ये कैसे लिख रहे हो? पढ़ो, कोई पढ़ के दिखा पाएगा इसका? ये ले जा, अपने पिता का पैसा बर्बाद कर रहा है, ठीक है। लापरवाह लड़का, स्क्रॉन्जर है 1 नंबर का। ये भी नहीं कि हाथ से ठीक से लिख ले, हाथ कांप रहा है 80 साल के लड़के की तरह से, जबकि सब चीज बताइए कि लेटर ऐसे बननी चाहिए, वैसे बननी चाहिए। इसका रोज का यही नाटक है। अब जरा देखो, -30 इट इज इक्वल्स टू x का किस में मल्टीप्लाई है? x - 7 में, और +4 x - 7 मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई करो। हर्षवर्धन, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से करना, -7x + 4x और -28 दैट इज -30। अब देखो x² यहाँ पे लियाना क्या आएगा? -3x -28 और +30, तो कितना आ जाएगा? -3x + 2। यहीं तक की बात हुई कि नहीं? ये ना सोचो कि तुमको घर में मम्मी पापा सिखाएंगे ये ठीक करो, ये हम ही कोई सिखाना है। हमसे भी नहीं सीखोगे तो चले जाओगे, कहीं के ना रहोगे। जो सीखना क्या घर में करेक्ट कराते हैं तुम्हारे घर में, कॉपी लेके? कोई नहीं कराता करेक्ट, यहीं सीखना है तुमको। जो कमियां हैं स्कूल में पढ़ा देते हैं, कमियां नहीं दूर कराते हैं, कमी यहीं दूर होगी। समझ में आई बात आपको? तो जो बताया जाता है उसको माइंड में रखिए, प्रॉपरली करिए। अब इसको स्प्लिटिंग करो। हाँ, -2x +x होने से -3x आ जाएगा। सवाल थोड़ी ना बदल सकते हो, यही आना चाहिए। -x करो और मल्टीप्लाई करने से +2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ? x कॉमन लीजिए, x - 2 और -1 कॉमन लीजिए, x - 2 दैट इज इक्वल टू 0। कौन से 2 बने? x - 1 और क्या बना? x - 2 इट इज इक्वल टू 0। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या क्या आएगा बताइए? दैट इज x इज इक्वल टू 1 और कॉमा 2। एक स्टेप यहाँ स्किप है, आप खुद कर लीजिएगा, दोनों को अलग अलग 0 करते हैं। चलो आगे करो, जो भी लिखो ऐसा लिखो कि कीमती हो, मोती जैसा हो। आपका रिप्रेजेंटेशन है, आपका करियर है। हम तो रास्ते हमारे ऊपर से निकल के चले जाना है आपको, लेकिन आप जा रहे हो तो कम से कम गौरवपूर्ण जगह तो पहुंचो। हम तो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई? अब आगे देखो, दैट इज इसी का बी पार्ट है। चलो, दैट इज बी पार्ट, x - 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो x - 2, प्रियांशु बताओ क्या क्या लिखें? x - 2 - x
x माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। क्या कुछ कटेगा ऊपर? कुछ कट नहीं रहा आपके पास। ये x कैसा है? पॉजिटिव। ये कैसा है? वो काटो तो नहीं कटेगा। तो ऊपर माइनस 2 बचा और इसको इधर ले आओ। सही है? तो माइनस 2 इज इक्वल्स टू, डियाना ओपन करो। 3x square minus 6x. 3x स्क्वायर माइनस 6x। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म करो डियाना। रिद्धि, So 3x square minus 6 minus 6x minus मतलब 6 आना चाहिए हैं? minus 3x minus आएगा कि नहीं? इससे नहीं आना ना? minus 3x plus 2x. दैट इज 3x स्क्वायर किया और माइनस 6x और प्लस 2। इससे बन नहीं रहा ना, कुछ भी नहीं बन रहा है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हर एक की होती नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे स्विच ओवर कर जाए। हर एक की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होती, 30% की होती है। ये नहीं कि सवाल गलत हो गया। ABC लिखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालो। सही है? तो बोलो A कितना हुआ? 3। लकी है अगर हो जाती है, नहीं होती है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो है ही है। अभी देखो आंसर इसका देखेंगे, रूट में आएगा तो उसी के लिए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बना है। अब देखो बोलो x कितना होता है? प्लस माइनस रूट। तभी डियाना बता ले रही थी, मैं सोचूं क्यों नहीं बता रही। ये ठीक है। माइनस ऑफ माइनस 6 और माइनस 6 का स्क्वायर और माइनस 4 AC। सिर्फ किसी की कॉपी देख के पता लगाया जा सकता है कि वो लड़का या लड़की संजीदा कितनी है। सिर्फ आप कॉपी पे जो लिख रही हैं, प्राइमा फेसी, प्रथम दृश्य देख के पता लगाया जा सकता है कि आप कितनी कंसर्न है। किसी से पता चलेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, ना पूछने की जरूरत है। 2 इंटू ए कितना है? जब पहले दिन आया था हर्षवर्धन तभी मेरा दिल बैठ गया था। ये कहा गया कि इसको ढोना पड़ेगा। चलो अब इसको देखो। 6 प्लस माइनस 36 माइनस इसकी वैल्यू बताओ। 4 3 जा 12 2 जा 24 और अपॉन 6। तो 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 6। रूट 12 को प्रियांशु बताओ क्या लिखोगे? 2 रूट 3 करेक्ट। 2 इंटू 2 इंटू 3 तो 2 बाहर आ जाएगा बाई 6। 2 कॉमन ले लो, सीधा मत काटना लिया ना, सीधा नहीं कटता कोई चीज। 3 प्लस रूट 3 बाई 6। इसको इसे कट करो तो क्या आंसर आ जाएगा? 3 प्लस रूट 3 बाई 3 और एंड जैसा कि मंगल ने कहा 3 माइनस रूट 3 बाई 3। वो तो बात समझ में आ गई, दोनों हो गए। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रहमान की यदि वर्तमान उम्र x ईयर्स हो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इट इज इक्वल्स टू x ईयर्स। तो मुझे बताइए कि उसकी 3 साल पहले की आशना एज कितनी होगी? सही है। सो 3 years ago एज ऑफ रहमान x माइनस 3 years। और ये भी बताइए 5 years फ्रॉम नाउ क्या एज होगी? बोलो आशना। x प्लस 5 x प्लस 5 years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक इक्वेशन बनाओ।
बोलो अनुष्का। 1 upon x minus 3 हाँ plus 1 upon x minus x plus 5. 1 अपॉन एक्स माइनस 3 और 1 अपॉन एक्स प्लस 5 क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। उसकी 3 साल के पहले की उम्र और 5 साल के बाद की उम्र का व्युत्क्रम कह रहा है रेसिप्रोकल का सम, उसका योग कितना दिया गया। उन्होंने सवाल पढ़ा और बना दिया है, कुछ कठिन नहीं। पढ़ना सीखना है आपको, इंग्लिश सीखनी चाहिए। सब कुछ हिंदी में नहीं है कि हिंदी में लिखा हो तो कर लेंगे, इंग्लिश भी जाननी चाहिए। तो दैट इज x माइनस 3 और x प्लस 5। यहाँ तक अभिनव समझ में आई बात तुमको? दोनों को निकाल के जस्ट रेसिप्रोकल कर लिया। और दैट इज x प्लस 5 और प्लस x माइनस 3 इट इज 1/3। सही है। यहाँ से क्या आएगा दिग्विजय? ऊपर से सॉल्व करके बताओ। कुछ तो अपना रोल अदा करो, क्लास में बैठे हो। एक चीज़ पूछी गई है, सबसे आसान है। हाँ बोलो अभिष। x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू, ये बहुत अच्छा करें, कह रहे प्लस है तब भी डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाएंगे। ये सब करते हैं ये। हाँ बोलो मंगल। 2x plus 2 2x प्लस 2 बताने में कितना बार्गेनिंग ये कर रहा है दिग्विजय। x जोड़ देता या सब्ट्रैक्ट कर देता। कुछ तो अभी से सीखे। और दैट इज x माइनस 3 और x प्लस 5 इट इज 1/3। 3 ऊपर जाएगा और ये उधर जाएगा। 2x प्लस 2 x माइनस 3 और x प्लस 5। यहाँ तक ठीक है। चलो 3 से मल्टीप्लाई करो। 6x प्लस 6। हाँ हर्षवर्धन इसको खोलो। सर x स्क्वायर ये ऐसे ही करेगा, इसीलिए तो 2 सवाल गलत किए। ये करता नहीं। आप बोलो क्या से? x स्क्वायर आप बोलो। x इंटू एक्स प्लस 5 इसको शॉर्टकट पता चल गया है वैल्यूर का। माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। पहले का पूरे में मल्टीप्लाई फिर माइनस दूसरे का पूरे मल्टीप्लाई, हमेशा ऐसे करना है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, करोगे गलत हो जाएगा। ठीक है। तो अच्छों से गलत होता है। पहले का पूरे में मल्टीप्लाई और माइनस दूसरे का पूरे में मल्टीप्लाई। तो आगे आज के जो सवाल करना है इसमें सब में ऐसे ही करना है। ठीक है। चलो तो 6x प्लस 6 दैट इज x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3x माइनस 15। यहाँ तक ठीक है। आगे की बात देखो। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और उधर कितना लिखा है? तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x और माइनस 15 माइनस 6 x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। रिद्धि थोड़ी हेल्प करो। क्वांटिटी ऐसे ही हो जाएगा। हाँ बोलो। minus 7x plus 3x. सही है। इतना नहीं सोच पाई थी, इसका एक ही तो प्राइम फैक्टर है। माइनस 7x प्लस 3x इट इज इक्वल्स टू x माइनस 7 और प्लस 3 x माइनस 7। तो या तो x प्लस 3 0 होगा या x माइनस 7 0 होगा। तो दोनों स्टेप लिखो। या तो x प्लस 3 0 है या x माइनस 7 0 है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 3 और x इज इक्वल्स टू 7। एज कैन नॉट बी निगेटिव। एज निगेटिव हो सकती क्या? एज कैन नॉट बी नेगेटिव। सो रहमान्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? सो रहमान्स प्रेजेंट एज इट इज इक्वल्स टू 7 years। आगे देखिए
अब तुम्हें शेफाली के नंबरों के बारे में बातें बताते हैं। चलिए, शेफाली के मैथ्स में कितने नंबर हैं ये देखें। क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 और इंग्लिश में मार्क्स का सम 30 है। लेट अभिनव शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स इट इज इक्वल्स टू x। तो उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं बोलो। हाँ, तुम तो कहीं भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, लग रहा है पढ़ना बंद कर दिया, छुट्टी खूब मना रहे। बोलो इंग्लिश के मार्क्स, जबकि दोनों के मार्क्स का सम 30 है। अब वो ऐसी आंसर दिया है कि उसको मैं अमेंड भी नहीं करा सकता, इतना करप्ट आंसर दिया। बोलो। हाँ, कुछ लोग गलती करते हैं, x माइनस 30 भी बोलते हैं, तुमने तो वो भी नहीं बोला। तुम तो कहीं भी नहीं, लगता है जन्मों के बाद आए हो क्लास में। अरे दोनों का सम 30 है, एक में 12 लाया है तो 30 में से 12 कम करो, 30 ही में से तो कम करोगे। तुम तो और जोड़े दे रहे हो, तुम 12 लाए हो तो ठीक है, 30 में और 12 जोड़ो, 42। और दोनों का सम 30 है, पहला जोड़ डालो सर। यही अंधेर नगरी चौपट राजा होता है। 45 मार्क्स इन मैथ्स इतने हैं, तो इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं? ये भी x में से करेंगे। अरे मैं x में से घटाऊंगी, 12 है और 12 में से 30 घटाऊंगी, कर लो जो करना है। अरे पूरे सम में से कम होगी चीजें, तो ये करें नहीं कितने लाए उसी में से घटाएंगे और माइनस में देंगे। अच्छे अच्छे आपको उस्ताद मिल जाएंगे। तो 45 मार्क्स इन इंग्लिश, ये जनरल मिस्टेक है जो डियाना करते हैं। लोग सोचते हैं x सबसे अच्छा है, इसी से घटा दो। ये जनरल मिस्टेक है, लोग आधे नंबर ऐसे ही गंवा के आ जाते, वो सोच ही नहीं पाते कि टोटल में से सम माइनस करना। दैट इज 30 माइनस x। सही है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आगे पढ़ो। उसको 2 नंबर ज़्यादा मिलते मैथ्स में, तो मैथ्स में कितने नंबर आते? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू मार्क्स इन मैथ्स कितने बोलो? इन मैथ्स हर्षवर्धन, मैथ्स के नए नंबर बताओ। x प्लस 2 अविश x प्लस 2 करेक्ट, x प्लस 2। और उसके जरा इंग्लिश के मार्क्स तो बताइए। 30 माइनस x माइनस 3 इंग्लिश प्लस 30 माइनस x, और उसको कितने इंग्लिश में मार्क्स मिले? 3 लेस माइनस 3, तो कितना हो जाएगा? 27 माइनस x। और अब मुझे बताइए क्या दिया है कि क्या प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स दिए हैं? कितना दिया है? 210 देखो, प्रोडक्ट ऑफ न्यू मार्क्स इट इज इक्वल टू 210। आशना इक्वेशन बनाओ। सही है, x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 210। हर्षवर्धन इसका अगला स्टेप बताओ। सर x ब्रैकेट में 27 माइनस x ऐसे ही किया करो, प्लस 2 प्लस 2 27 माइनस सही है। 210 अगला स्टेप बताओ। 27x माइनस x स्क्वायर हाँ, प्लस 54 माइनस 2x सही है, इज इक्वल टू इसमें कभी गलत होगा ही नहीं। अब जरा देखो, माइनस एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिखो और 27x ये लिखो और 2x लिखो। अब इसके बाद डिजिट्स लिखो। जीरो ऐसा बनाइए कि 6 ना लगे, 0 0 लगना चाहिए, कोई तरीके का डिस्टॉर्शन नहीं करो। प्लस 25x और यहाँ से कितना आ जाएगा? 54, 6 आ जाएगा,
156 आ जाएगा। चलो 156 मैंने बता दिया पहले ही, सही है। 156 का चलो माइनस भी हटा दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। 156 का तुम्हारे पास कुछ है तो बताओ, ये तो मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ जाएगा। ऐसा करो तो 25 आ जाए। ये तो 13 हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, क्या आ जाएगा? 12 तो 13 से आ जाएगा, बोलो। -12x और -13x। एक्स स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 13x और प्लस 156 इट इज इक्वल टू 0। एक्स अब ये x माइनस 13 और ये x माइनस 12। मैं ये फिर से बता देना चाहता हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आते हैं तो आप गलत फहमी में हैं। अभी आपको इससे 2 स्तर और ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके आप स्टैंडर्ड पे पहुँचेंगे। अभी आप बेसिक ही कर रहे हैं, तो इसको तो पूरा करो। अब नहीं तो मैं यही फिर से कराता रहूँगा, मेरी डुप्लीकेसी बढ़ रही। मैं फिर घिस घिस के वही चलाऊँगा, जब तक बच्चे ही नहीं उस लेवल पे पहुँचेंगे तो मैं कैसे आगे पहुँचा पाऊँ। तो आप अपना लेवल दिखाओगे तब तो मैं आगे बढ़ूँगा। मेरी मजबूरी भी आप समझिए। यह सवाल पूछो, जहाँ पूछना है तो मैं बता भी दूँगा कि ये गलत है, ऐसे कर, जहाँ डाउट है पूछो। 5 लेवल हैं, इसके आगे दूसरे लेवल पे चलना है, तब तो तुम स्टैंडर्ड पे पहुँच पाओगे। ये बच्चे सब पीछे वाले ऐसे ही 98% लाए, इनको कराना पड़ा है मेहनत, सही है। तो अब जरा देखो, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। बुक में जो लिखा है वो कुछ नहीं है आपके लिए, और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x कितना है, और x इज इक्वल टू 12। तो इसमें कौन से मार्क्स हर्षवर्धन फिजिबल है शेफाली के लिए? करेक्ट, क्योंकि दोनों ही मार्क्स पॉजिटिव हैं, तो शेफाली के लिए दोनों ही सही हैं, क्योंकि 13 और 12 तो कुछ भी आ सकते हैं। सो इफ शी हैड गॉट 13 मार्क्स इन मैथ्स, तो बोलो इंग्लिश में कितने आते हैं? करो 17 ना, बोलो। 27। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात है, तुम्हारा सम्मान जरूरी है इस समय। इफ शी हैड गॉट, पहले लिखो 13 ले रहा हूँ, ठीक है। 13 मार्क्स इन मैथ्स, देन इंग्लिश मार्क्स कितने हुए? इट इज 30 माइनस 13, that is 17. If she had got 12 marks रिद्धि in maths, तो इंग्लिश में कितने मार्क्स हुए? ये दोनों कंट्रोल करना। It is 30 minus 12, तो 15, सही। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल एक रेक्टेंगुलर फील्ड के डायगोनल का है। तो चलिए, कहने का मतलब है एक आयताकार खेत का विकर्ण दिया हुआ, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। अच्छा, इसका जो डायगोनल है वो शॉर्टेस्ट साइड से 60 ज़्यादा है, ये शॉर्टेस्ट साइड, और ये रहा इसका डायगोनल। तो ये जो डायगोनल है इट इज, हाँ अभिनव, इसका डायगोनल कितना हो जाएगा? x प्लस 60। और ये भी कहा गया है कि इसकी जो अदर साइड है वो 30 मीटर मोर है शॉर्टेस्ट साइड से, तो इसकी जो अदर साइड है, जो इसकी लेंथ है, वो कितनी हो जाएगी? x प्लस 30। चूंकि ये एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पीटी मत लिखा करो अनुष्का, पाइथागोरस थ्योरम,
ठीक है, एनीथिंग शुड बी प्रिसाइज। सो क्या हो जाएगा बताओ, ए बी सी, और सबसे ऊपर क्या लिखोगे, लेट शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड इट इज इक्वल टू एक्स मीटर। तो लेंथ कितनी हुई, इट इज एक्स प्लस 30 मीटर, और डायगोनल कितना हुआ, इट इज एक्स प्लस 60 मीटर। इतनी बात हो गई। चलो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो प्रियांशु। AC square is equals to AB square plus BC square. सही है। तो दैट इज x प्लस 30 स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर, x प्लस 60 स्क्वायर। अभी ना हो, अब आपकी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, इसको ओपन करो। एक्स स्क्वायर हाँ प्लस 900 प्लस 900, ठीक है 900, और बोलो प्लस प्लस। एक्स स्क्वायर। ये तो तुम्हारा स्टैंडर्ड है, तुम्हारे कैसे भी नंबर आएंगे, तुम आइडेंटिटी तक तो खोल नहीं पर बेटा। करो, पीछे बैठते पीछे होते चले जा रहे हो। प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 इनको इसकी आइडेंटिटी नहीं मालूम है तो कहाँ कर पाएंगे। इसका भी करो। एक्स स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60। 2 इंटू एक्स इंटू 60, ठीक है। दैट इज एक्स स्क्वायर एक तरफ है, चाहे तो इधर के एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर को काट सकते हो, माइनस में लाके भी काट सकते हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 इट इज इक्वल टू, यहाँ से देखो दैट इज 3600 और प्लस 120x, सही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x, और ये क्या लिखोगे, प्लस 900 इट इज 0 माइनस 60x, और ये कितना आएगा रिद्धि, तुम तो सोचने लग गई। अगर 2700 तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, ध्यान से बिना पूछे। जीरो का छोड़ दो, 270 का करो, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ध्यान ही बताएंगे। ठीक है, कुछ बना बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2 कितना कितना किया बताओ। एक्स स्क्वायर हाँ माइनस 90x प्लस 30x 90 आ रहा है, 5 दूनी 10, ये ले लिया, और ये 90, और ये 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 90 और 30 आ रहा है, सही कह रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x, ऐसा करना है कि निगेटिव बना रहे, क्वेश्चन ना बदले, माइनस 60 तो माइनस 60 रहे। चलो that is x minus 90 और plus 30, x minus 90 is equal to 0। अब देखिए, it is x plus 30 और x minus 90 is equal to 0। या तो x plus 30 0 है, या x माइनस 90 0 है, तो या तो x इज इक्वल टू माइनस 30 है और x इज इक्वल टू 90। यहाँ तक ठीक है। अच्छी अच्छी राइटिंग लिखो हर्षवर्धन, ऐसा लिखो कि खुद भी सुंदर लगे, दूसरा पढ़े। तुम्हारी कॉपी चेक करने में 2 बार चाय पीनी पड़ती है, इतना वो वैसा होता है स्ट्रेस, समझ ही नहीं आता क्या लिख रहे हो।
एग्जामिनर थोड़ी इतना देखेगा, हम तो पेन ले रहे हैं वो काट के रख देगा। चलो अभी जवान हो, अभी हाथ कहाँ काँप रहे हैं तुम्हारे। अब ये देखो, दैट इज, ये तो क्या है, डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, डिस्टेंस इज पॉजिटिव, सो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 90। 90 किसे माना गया है, क्या शॉर्टेस्ट साइड है, इट इज इक्वल्स टू शॉर्टेस्ट साइड। आशना इसकी लेंथ कितनी हुई, कितनी, सही है, x प्लस 30 दैट इज 90 प्लस 30 इट इज 120 मीटर। और जबकि इसका डायगोनल कितना हुआ, x प्लस 60, तो 90 प्लस 60 दैट इज 150 मीटर। अगला सवाल देखें, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इट इज 180। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। लेट, ठीक है, हमारे पास डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स की बात की गई है, यानी वो ऐसा कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो तो बात समझ में आ गई। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कह रहा है, यहाँ तो क्वाड्रेटिक आप बना ही नहीं सकते, लेकिन एक लाइन बाद बन जाएगी, अभी नहीं बनेगी। अभी इसको लिख लो एक सिंपल लैंग्वेज, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर तुम समझ गई ना। और कौन सा नंबर इसमें बड़ा है बताओ, सही है, और जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का कितने गुना है, चेक करो। यानी जो x है क्या वो 8y है, तो तुम x की जगह यहाँ क्या रख दोगी, 8y रखो, तो दैट इज पुट इन इक्वेशन 1। और ये जो भी चीज़ मैंने की है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की है, और यहाँ लिख देना लेट द टू नंबर्स आर x एंड y, ऐसे लिख ही देना, लेट नंबर्स आर x एंड y। थोड़ी देर में y हटा देंगे, देखो ये हट जाएगा, 8y यहाँ रख दो, तो 8y रखोगे तो 8y का स्क्वायर और माइनस y का स्क्वायर इट इज 180। हर्षवर्धन अगला स्टेप बताओ। 8y square 64y square minus y square minus 180 64y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कहाँ से आ गया, minus y ओके, माइनस y स्क्वायर minus 180 माइनस 180, अच्छा बात कर रहे हो, माइनस 180 इट इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात कि नहीं। तो ये 63y स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, यहाँ से समझ में आया तुमको, दोनों स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 180, और स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स। देखो स्मॉलर नंबर y था तो क्या वो 8 टाइम्स हुआ, स्मॉलर इस ऐसे लिख दिया क्या मैंने, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, एक गलती की है इस, अभी कुछ गलती हो गई यहाँ, मैंने सवाल पढ़ा नहीं, क्या लिख रहा है देखो, स्क्वायर वर्ड यूज किया, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी जो y स्क्वायर है वो y स्मॉलर नंबर है और 8 टाइम्स ऑफ x। अब सही है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। यहाँ तक समझाया कि नहीं। तो अब तुम y स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दोगी, रख दो, सही है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। डियाना कुछ मदद करो। दिग्विजय 90x और 2x। ये काफी अच्छा रहेगा, दिग्विजय तुम भी करो। अभिनव हाँ बोलो। माइनस 18 अटेम्प्ट कर लेती, दिमाग ज्यादा लगा रही है। सही है कि नहीं।
मल्टीप्लाई करने से भी वही, ऐड करने से सही। तो x माइनस 18 और 10 x माइनस 18। तो अब जरा देखो, ये तो दो नंबर हो गए, तो चलिए, इट इज x प्लस 10 हर्षवर्धन और x माइनस 18 इट इज इक्वल टू 0। तो या तो x प्लस 10 0 है और या x माइनस 18 0 है। तो x इज इक्वल टू माइनस 10 और 18। नंबर्स के बारे में क्या कुछ पॉजिटिव निगेटिव दिया है? नहीं दिया ना। चलो तो कुछ हमें देखना पड़ेगा। तो तुम जरा देखो कि अगर हम लेते हैं, सही है, देखो यहाँ पर हम ले रहे हैं x इतना है, सही। तो तुम मुझे बताओ कि y तुमने क्या माना है? 8x। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू माइनस 10। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी का स्क्वायर निगेटिव हो सकता है? सो दिस वैल्यू इज डिस्कार्डेड। क्या किसी का स्क्वायर निगेटिव हो सकता है? सो x कैन नॉट बी निगेटिव। ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है ना। तो x कैन नॉट बी निगेटिव। अब अगला लो, x कितना दिया है? 8x। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18, x इज इक्वल टू 18 दिया गया, जबकि यहाँ क्या दिया गया है? माइनस। एक बार ये लिया, सही है। तो क्या तुमको ऐसा लगता है 144, क्या y स्क्वायर 144 हो सकता है? सही है। अगर y स्क्वायर 144 है तो y कितना है? ये तो तुम्हारी कॉमन गलती है, तुम तो हर टेस्ट में यही गलत करती, तभी तो 5.5 आए। प्लस माइनस लो, ये जानती है हर चीज, क्यों इसको बगल में बैठाती हो? फायदा उठाओ इसका। मतलबी इंसान बनो, बगल में कोई तेज बैठा तो फायदा उठाओ, ठीक है। x कैन नॉट बी निगेटिव, यहाँ तक ठीक है कि नहीं? तो इसका क्या मतलब है? टू नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? प्लस 12 और माइनस 12। ऐसा ना बोलो। टू नंबर्स आर 18 एंड प्लस 12 एंड 18 एंड माइनस 12। x को छोड़ ही दिया, सही है। वो तो y की वैल्यू है ना, x क्यों भूल रही है? सो टू नंबर्स आर 18 and 12 और टू नंबर्स आर, कई बार आए हुए क्वेश्चन, ठीक है, भूलना नहीं, ठीक ठीक करना। अब आगे देखो, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नीचे का नोट कर लिया ना। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A train travels 360 km at uniform speed. Speed had been 5 km per hour more. It would have taken 1 hour less for the same journey. क्या आप मुझे बताएंगे कि let speed of train it is equals to x किलोमीटर पर आवर, ऐसा मैंने लेट किया है। और टाइम का क्या फार्मूला होता है रिद्धि? देर लगा रही हो आशना? करेक्ट, s/v, सही है। अच्छा, जब नॉर्मल स्पीड में चलेगी और या फास्टर चलेगी तो किसमें समय ज़्यादा लगेगा? तो टाइम नॉर्मल में ज़्यादा लगेगा, और फास्टर चलेगी तब थोड़ी ना ज़्यादा लगेगा। समझ में आया? और टाइम नॉर्मल और टाइम फास्टर। फिर से देखो,
टाइम स्लोअर हमेशा सबसे ज़्यादा होगा अगर स्लोअर स्पीड में चले, स्पीड स्लोअर, और उससे कम समय लगेगा नॉर्मल में, और उससे कम समय लगेगा फास्ट। ये सब स्पीड लिखी गई। तो हमेशा कभी भी सब्ट्रैक्ट करना तो स्लोअर में से नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करना, और या फिर नॉर्मल में से फास्टर सब्ट्रैक्ट करना, और इन दोनों की बारी आ जाए तो इसमें से सब उल्टा कभी ना कर देना। क्या ये चीज़ ठीक है? 1/x + 5 और -1/x - 5 इट इज इक्वल टू 1। अभी ना तुमसे पूछा जा रहा है, हाँ या नहीं? मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि फास्टर स्पीड, तुम ऐसा कहना चाहते हो कि सर नीचे बड़ा लिख दो और उसमें नीचे छोटा लिख दो, तो ये सही है। ये चीज़ 0.01 या -0.1 आ जाएगा। ये तुम्हारा जादू है। ऊपर तुमको समझाया जा रहा है कि फास्टर वाला छोटा होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटी हो गई चीज़। डिनोमिनेटर बड़ा होने से चीज़ क्या हो जाती है? छोटी। और नीचे तो स्पीड ही लिखी जाती है ना, तो स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या उसको पहले लिख दोगे? 3 नंबर के एक सवाल है, ऐसे तो गलत कर बैठोगे। इससे सही है, गलती नहीं करना। हमेशा डिनोमिनेटर जिसका छोटा हो वही पहले लिखना, तुम्हारे बहुत सवाल बच जाएंगे। और बड़े डिनोमिनेटर वाले लिखोगे गलत हो जाएगा। वो चीज़ तो छोटी है, उससे कैसे कोई चीज़ घटा रहा है? नहीं। चलो अब यहाँ तक तुम्हारी बात है, वैल्यू फीड करो, देखते क्या हो। मतलब सूर्योदय हो गया है अर्जुन, जयद्रथ का वध करो, तीर उठाओ। 360 बोलो। 360 डिवाइडेड 360 बाय ट्रेन की नॉर्मल स्पीड क्या है? 5 वो तुम बताओ, हमने तो लिख दिया, तुम्हें अब कुछ और सोचना है तो और सोचो। मंगल x, क्योंकि ट्रेन की नॉर्मल स्पीड मैंने लिख दी है, तुम इधर उधर क्या सोचते हो? तीर उठाओ, जयद्रथ को मारो। क्या बताओ? 360 बाई x + 5। 360 बाई, देखो डिनोमिनेटर बड़ा होते ही चीज़ छोटी हो गई। बोलो बेटा क्या नाम है आपका? 1-2 बार पूछेंगे फिर तभी याद होगा। विश्वेश। विश्वेश, समझ में आई बात कि नहीं? डिनोमिनेटर बड़ा होते ही चीज़ छोटी हो गई। यहाँ तक ठीक है? x और x + 5 दैट इज 360। आसना अंदर बताओ क्या क्या आएगा? x + 5 - x दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? चेक करके बताओ। 1 आएगा, तो 1 लिख दिया, और x कट गया क्या? तो 360, और ये क्या हो गया? इंटू 5, और ये चीज़ उधर लो, x + 5, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 720 का मतलब कितना करना है? 5 × 30, 5 × 15, 1800। दैट इज x² और +5x हो गया, कितना हो जाएगा बोलो? ये सही है? अब देखो x², हाँ दिया ना, तुमने मास्टरी कर लिए तो तुम्हारा फायदा उठाएगा। बताओ है कुछ तुम्हारे माइंड में? नहीं है तो अनुष्का से पूछें। सेवन 5 2 5 5 कुछ बन रहा है? अनुष्का बताओ। पच्चीस में 75, 150 हो जाएगा। 3 दूनी 6 दूनी 8, वो 5 को अलग अलग 5 लेना पड़ेगा। 5 में 15, 15 में 45, 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 में
40 40 और 45 यही ठीक है, 40 और 45 कर लेते हैं। 40 और 45 बन रहा है, देखो 15 15 या 45, ये इसके साथ ले लो और ये इसके साथ ले लो। तो दैट इज 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 40x और माइनस 1800। तो बोलो क्या हो गया, और माइनस 40x प्लस 45। तो बोलो क्या क्या आएगा ना, इतनी बात है। नेक्स्ट इज ये देखिए, तो x माइनस 40 और x प्लस 45 इट इज इक्वल टू 0, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ भी हो सकता है। तो x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू माइनस 45। स्पीड ऑफ ट्रेन कैन नॉट बी निगेटिव, स्पीड ऑफ ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए x कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। इट इज स्पीड ऑफ ट्रेन। सही है। बाकी के 2 सवाल छोड़ दिए हैं, ये अगले में कराएंगे, आपको इतने ही करने हैं। 7:30 तक का आपका टाइम है, 8 सवाल पूरे करने। नीचे का नोट कर लिया।